गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत 24 नवंबर 2025 को मुकम्मल करेगी। यानी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के 5 साल पूरे हो जाएंगे। अब लेटेस्ट एक बड़ी ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई है। वो डेवलपमेंट ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमीशन गिलगित बल्तिस्तान ने हुकूमत के जो इख्तियारात हैं वो फ्रीज़ किए हैं। यानी 1 महीना कबल हुकूमत के आइनी मुद्दत के मुकम्मल होने से ये इक़दाम लिया गया है। इस वक्त आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं, एक साइड पे चीफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफिस और दूसरी साइड पे गिलगित बल्तिस्तान असम्बली मौजूद हैं। चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने इसको जस्टिफाई इस तरह किया कि 1 महीना पहले, इससे पहले जो हुकूमत थी, यानी 2015 से 20 तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी, जिसके वज़ीर आला हाफिज़ रहमान थे। उस दौरान भी उन्होंने 3 महीने कबल उस हुकूमत के इख्तियारात फ्रीज़ किए थे। जस्टिफिकेशन उस वक्त भी ये दी गई और आज भी ये दी गई, ये है कि अगर इख्तियारात इनके से न किए जाएँ तो आगे जो इलेक्शन पे ये जो मेंबरान हैं, ये जो मुशीर हैं, जो वज़ीर आला हैं, जो स्पीकर हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, ये असरअंदाज होंगे। यानी अभी से जो इनके पास इख्तियारात हैं, जो इनके पास फ़ंड हैं, माली इख्तियारात हैं, उनका ख़दशे है चीफ़ इलेक्शन कमीशन को कि नाजायज़ इस्तेमाल होगा और जो वोटर हैं इनके ऊपर ये लोग असरअंदाज होंगे और लिहाजा जो इलेक्शन आने वाले हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं होंगे। अब गिलगित बल्तिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो नवंबर 24 को ये वाली हुकूमत अपने इख्तिताम को पहुंचेगी और उसके बाद एक निगरां हुकूमत वजूद में आएगी। वो निगरां हुकूमत चीफ़ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 60 दिन अब पूरे करेगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे। अब इस पे सवाल ये भी है कि जो पिछली हुकूमत थी, निगरान हुकूमत, उसने तो 6 माह पूरे किए थे, तो उस वक्त ये जो कानून था उसका इतलाक़ क्यों नहीं हुआ? और इस दफ़ा कैसे ये इंश्योर करेगा चीफ़ इलेक्शन कमीशन कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे? इस हवाले से आज चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वो तमाम एदाद व शुमार रखे, वो तमाम कवानीन बताए जिनका इतलाक़ होगा और जो ये जस्टिफाई करेगा कि 60 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे तो कैसे होंगे, और अगर नहीं होंगे या पिछली दफ़ा नहीं हुए थे तो क्यों नहीं हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अहम बातें इन्होंने बताई वो एक तो वोटर लिस्ट के हवाले से इन्होंने बताया। इन्होंने ये बताया कि तकरीबन कोई 74-75 हज़ार जो वोटर हैं उनमें गलतियां हैं, उनमें खामियां हैं जिनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है और दुरुस्त होने के बाद वो वोटर लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। एक बात उन्होंने ये बताई। दूसरी उन्होंने ये बताई कि तकरीबन कोई 1,70,000-75,000 नए जो वोटर्स हैं उनको इंक्लूड करना होगा इस दफ़ा, जिनके शनाख्ती कार्ड बने हैं तो वो भी वोटर लिस्ट में आएंगे। तो इस तरह मजमूई तौर पे इस दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान में जो वोटर्स होंगे मजमूई तौर पे वो 9,90,000 प्लस होंगे। जो 2020 में वोटर लिस्ट थी उसमें वोटर्स की जो कुल तादाद थी वो 7,500,000 लाख के आसपास थी। तो इस दफ़ा इसमें इजाफा भी हुआ है और डिलिमिटेशंस के हवाले से भी उन्होंने बताया कि वो सारी चीज़ें भी हो चुकी हैं। इन्होंने आबादी के हवाले से पिछले साल कितनी थी और 2023 के सेंसस में क्या आबादी दिखाई गई है, बताई गई है, रिकॉर्ड लाई गई है, उस हवाले से भी बताया। उन्होंने ये बताया कि 2023 के सेंसस के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान की आबादी जो है वो 17 लाख, तकरीबन 17 लाख है। तो ये वो फिगर्स थे जो गिलगित बल्तिस्तान में अब आने वाले इलेक्शन पे काम आएंगे, असरअंदाज होंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के जो इख्तियारात सील करने की जहाँ तक बात है, जैसे बताया गया कि जो पिछली हुकूमत थी उस दौरान भी 3 महीने कबल चीफ़ इलेक्शन कमीशन ने उस हुकूमत के इख्तियारात सील किए और उसके बाद वो जो हुकूमत थी वो कोर्ट में गई, लेकिन सुनवाई होने तक वो 3 महीने गुजर गए और निगरां हुकूमत आ गई। तो इस दफ़ा आज जो हुकूमत है यहाँ की गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, जिनके इख्तियारात मुंजमद किए गए थे, उस हवाले से एक पटिशन थी, उन्होंने रिव्यू पटिशन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ही सबमिट की थी। तो उसके ऊपर भी आज यहाँ पे पेशी हुई, लेकिन चूँकि हुकूमत की जानिब से खुद तैयारी नहीं थी या जो वजह थी तो एक और तारीख़ दी गई है। आज इसके ऊपर कोई बहस नहीं हो सकी, यानी जो पाबंदी थी वो बरकरार रहेगी। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने आज उस हवाले से भी बात की। उन्होंने ये बताया कि जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने जो पाबंदी लगाई है, ये उन्होंने कहा कोई ब्लैंकेट पाबंदी नहीं है, कोई इख्तियारात ऑल टुगेदर फ्रीज नहीं है। इसमें देखा जाएगा कि
आया पब्लिक इंटरेस्ट में कोई स्कीमें हैं जो ऑन गोइंग, उनको कंप्लीट होना चाहिए, और कोई और दीगर इस तरह के मंसूबे हैं या कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कोई इस तरह की केसेस हैं, उन्होंने कहा वो केस टू केस रिव्यू होगा, और वो जो गवर्नमेंट हमारे पास आएगी अपील करेगी और उसको हम देखेंगे, और उसके बाद जो भी जायज़ काम होगा आवाम के इंटरेस्ट में होगा उसको आगे कर दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे आवाम मुखालिफ कोई पॉलिसीज़ लाने के लिए नहीं बैठे, हम आवाम दोस्त जो पॉलिसीज़ हैं या कानून जो कहता है उस हवाले से हम आगे बढ़ाएंगे। अब बात यहाँ पे ये भी हुई कि 60 दिन के अंदर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कैसे होंगे, यानी नवंबर 25 ऑनवर्ड अगर 60 दिन दो महीने इसमें ऐड करें तो गिलगित बल्तिस्तान में पीक की सर्दियाँ होती हैं। उस टाइम पे गिलगित बल्तिस्तान में जो आम मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल होकर रह जाते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा सर्दी और बिजली का ना होना। बहुत सारे लोग उस दौरान मुख्तलिफ़ नालों में जाते हैं जहाँ पे वो अपनी मवेशी के साथ रहते हैं। तो ये ट्रेडिशन है, कबायली तर्ज ज़िंदगी यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान में है। तो उसकी वजह से बहुत सारे वोटर्स उस वक्त दस्तयाब नहीं होते, जिसका मतलब ये हुआ कि उस दौरान अगर इलेक्शन हुए तो फिर वोट कैसे कास्ट होगा, तो टर्न ओवर जो है वो तो बहुत कम होगा। और ये कैसे मुमकिन है कि आप किसी को उसका जो राइट टू वोट है उससे डिनाई करें। तो इसका जवाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने ये दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में उस वक्त देखा जाएगा कि आया आवाम की तरफ से कोई इस तरह के मुतालबात आते हैं, इस तरह के डिमांड्स आते हैं, क्या लोग हमारे पास आते हैं, शिकायतें लेके आते हैं। अगर उनके जेन्युइन मसाइल हुए तो एज़ पर लॉ हम उसको एक्सटेंड भी करेंगे। उन्होंने पिछले 2020 के इलेक्शन की मिसाल दी कि उस दौरान भी कानून के मुताबिक ये था, लेकिन एक्सटेंशन उस दौरान भी कानून के मुताबिक ही मिल गई, उनका ये कहना था। तो वो ये बता रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान आर्डर 2018 लागू है, जिसके तहत असम्बली वजूद में आई है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर का यहाँ पे जो है वो मनसब है, गवर्नर हैं, मुशीर हैं, वज़ीर हैं, स्पीकर हैं, डिप्टी स्पीकर हैं, ये सारे उस 2018 के जो ऑर्डिनेंस है, ऑर्डर है, उसके तहत है। लेकिन जब इलेक्शन की बात होती है तो 2018 जो गिलगित बल्तिस्तान का आइन भी जैसे कहा जाता है वो इस पर लागू नहीं होता है। वो इलेक्शन एक्ट है जो पाकिस्तान भर में लागू होता है, वो उसकी एक्सटेंशन यहाँ पे है। यानी इलेक्शन एक्ट गिलगित बल्तिस्तान में लागू होगा और उसके तहत, उन्हीं कवानीन के तहत यहाँ पे इंतखाबात होंगे। तो वो कवानीन क्या कहते हैं। अब बात ये चल निकली थी कि 2018 के जो कानून ऑर्डर है उसमें तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि आप 2 महीने से एक्सटेंड करें, बियॉन्ड 2 मंथ्स जाएं। तो उसको उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस तरह जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 2018 का कानून नहीं चलता, यहाँ पे इलेक्शन एक्ट जो है वो चलेगा और उसके तहत एक्सटेंशन मिलेगी। तो कानून के शिकें भी उन्होंने वजाहत की कि इनके तहत यहाँ पे जो है वो इलेक्शन होंगे। अब सर्दियों में आगे इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, इसके हवाले से अगर हम बात करें तो ये 2020 में वजूद में आ गई और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। ये जो मेंबरान इस वक्त बैठे हुए हैं उस वक्त उनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन आज से 2.5 साल कबल यहाँ पे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो थे खालिद खुर्शीद, वो जाली डिग्री केस में डी सीट हो गए।